Good morning, 8th class. Good morning, all students. As all of you know that our chapter 5, chapter named The Summit Within is continue, and we complete some part, some paragraph of this chapter. Today we continue this chapter, and we know that this chapter is a experience of a mountaineer whose name was Major H.P.S. Ahluwalia. Major H.P.S. Ahluwalia was the first successful mountaineer in India who completed his mission in 1965. And by this chapter, he is sharing his experience. So, let's we start and continue our chapter. तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब मिस्टर आलूवालिया अपने माउंटेन के शिखर की चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं और वहाँ चढ़कर जब ऊपर सबसे ऊंचे शिखर पर, विश्व की सबसे ऊंची समिट पर खड़े होकर वो नीचे की तरफ देखते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है। वो खुश तो होते हैं लेकिन उनके मन में एक उदासी रहती है, जिस उदासी को वो कहते हैं कि वो उदासी इसलिए थी क्योंकि मेरे दिमाग में अब एक ही चीज़ आ रही थी कि अब इससे ऊंची कोई और चढ़ाई नहीं है जहां मैं जा सकता हूं। अब जो रास्ते मुझे लेकर जाने वाले थे वो सारे रास्ते नीचे की तरफ जा रहे थे। उससे ऊपर अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी को मैंने फतेह कर लिया था। अब इससे ऊपर जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब मैं जहाँ भी कदम बढ़ाऊँगा वो रास्ते मुझे इससे नीचे की तरफ ही लेकर जाएंगे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद मेरे मन में सवाल आने लगे कि मैं खुश तो था कि मैंने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया था, लेकिन मेरे मन में जो है वो सवाल आ रहे थे। जब मैं उस शिखर से उतर रहा था तो मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की थी, और ये चढ़ाई की कल्पना मेरे शरीर पर या मेरे दिमाग पर अपनी पकड़ को कितना मजबूत कैसे बना चुकी थी। और धीरे धीरे तो ये यादें भूतकाल में बदल जाएंगी और यह जो है ये हर गुजरते दिन के साथ मेरे माउंटेन पर चढ़ने की यादें तो और भी ज़्यादा धुंधली होती चली जाएंगी। ये यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी और ये सारे सवाल जो हैं वो लगातार मैं अपने आप से ही कर रहा था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, इससे आगे का अब हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ as to why people climb mountains। अब इस प्रकार के, अब यहाँ मिस्टर आलूवालिया बता रहे हैं कि जब इस प्रकार के सवाल जब बार बार मेरे मन में आ रहे थे तो इसी प्रकार के विचारों से मैंने अपने आप से प्रश्न किया और वो प्रश्न मुझे उस दिशा में लेकर गए जो मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर लोग पहाड़ों पर चढ़ाई करते ही क्यों हैं। मेरे मन में सवाल आया कि आखिर लोग जो हैं वो पहाड़ों पर चढ़ाई करते ही क्यों हैं, क्या कारण है कि वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये सवाल मेरे अंदर आता है, ये सवाल मेरे अंदर उठता है कि आखिर लोग पहाड़ों पर चढ़ाई करते ही क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी आंसर द क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब पा लेना इतना आसान नहीं है। तो देखिए, माई सेल्फ यानी मैंने स्वयं से, थॉट यानी सोचा, लेड मी यानी ले गया, यानी कि ये सोच मुझे उस तरफ ले गई। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, पीपल मीन्स लोग, माउंटेन मीन्स पहाड़, इजी मीन्स आसान। तो देखिए, जब ये लगातार मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि गुजरते दिन के साथ तो मेरी यादें धुंधली पड़ जाएंगी, मैं गया ही क्यों था, और जो है ये चीज़ें तो एक बार पास्ट में बदल जाएंगी। तो इसी बात से मेरे मन में एक सवाल आया। ये सोच विचार जब लगातार मेरे दिमाग में चल रहे थे तो मेरे ये विचार मुझे एक प्रश्न की तरफ लेकर गए। जो प्रश्न मेरे मन में था वो ये था कि आखिरकार लोग पहाड़ों पर चढ़ते ही क्यों हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब पा लेना इतना आसान नहीं था, इतना सरल नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। लेकिन इसका सिंपलेस्ट यानी बहुत साधारण, सिंपलेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा साधारण, लेकिन इसका सबसे साधारण उत्तर शायद यही होगा जैसा कि हर कोई कहता है या कोई दूसरा भी कह चुका है, क्योंकि ये चढ़ाई होती है। क्या है ये? एक चढ़ाई होती है कि हमने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया। यह सिर्फ एक क्या होती है? एक चढ़ाई होती है। बिकॉज इट इज़ देयर, ये चढ़ाई होती है इसीलिए लोग इसे चढ़ते हैं।
अगर ये चढ़ाई नहीं होती तो नहीं चढ़ते। तो लोग साधारण सा सवाल यही देते और यही आंसर मेरे मन में भी आया इस सवाल का। जब ये सवाल पूछा जाता है तो हर कोई यही जवाब देता है, क्योंकि ये चढ़ाई थी इसीलिए इसको चढ़कर हमने पूरा किया, और यही जवाब मेरे मन में भी आया। अब ये देखिए, प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ देखिए, डिफ़िकल्टीज़ यानी परेशानियाँ, दिक्कतें, ये तो आप सब जानते ही हैं डिफ़िकल्टीज़ मतलब। और इसके बाद आया है आपका ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्टीज़ यानी परेशानियाँ, तो प्रेजेंट्स करना यानी उपस्थित होना, सामने आना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो देखिए, यह बहुत सारी क्योंकि चढ़ाई करते समय इंसान के मार्ग में बहुत सारी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि ये चढ़ाई जीवन में जो है इस उद्देश्य को पाने में, लक्ष्य को पाने में बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं। मैन टेक्स डिलाइड इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अब यहाँ देखिए, आगे ये कहा गया है कि मनुष्य को जो है अपनी बाधाओं पर विजय पाने में हमेशा से ही आनंद मिलता है। इंसान को खतरा उठाने का शौक होता है, और उसे जो है खतरों को पार कर कर जब वो जीतता है तो उसमें हमेशा से ही उसे क्या आता है, आनंद आता है। हमेशा से ही उसे क्या आता है, आनंद आता है। तो देखिए, ऑब्स्टेकल्स का मतलब है बाधाएं, ओवरकमिंग का मतलब होता है जीतना, ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है, जीतना, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधाएं, डिलाइट यानी प्रसन्न होना, कि इंसान जो है वो अपने रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को जब पार कर लेता है और उन बाधाओं पर जब जीत प्राप्त कर लेता है तभी उसे प्रसन्नता जो है वो मिलती है, तभी वो प्रसन्न होता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, कि जो पहाड़ों पर चढ़ने में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, वो शारीरिक रूप से आती हैं। फिजिकल मीन्स शारीरिक, क्लाइंबिंग यानी चढ़ते हुए, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधाएं। कि पहाड़ों पर चढ़ते समय जो परेशानियां आती हैं वो मानसिक नहीं होती, वो फीलिंग्स नहीं होती, वह शारीरिक बाधाएं आती हैं। कौन सी बाधाएं आती हैं, शारीरिक बाधाएं होती हैं। अ क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात की गई है कि एक शिखर की चढ़ाई करने का मतलब है कि इंसान के अंदर सहन शक्ति है, उसके अंदर दृढ़ता है और उसकी बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है। तो सबसे पहले तो देखिए, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, परसिस्टेंस इसका मतलब होता है दृढ़ता, विल पावर इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति। कि एक इंसान जो पहाड़ों की चढ़ाई को पूरा कर लेता है, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी सहन शक्ति है, वो बहुत दृढ़ है, वो अपने उद्देश्य से डिगने वाला नहीं है, दृढ़ता से खड़ा रहने वाला है, और उसकी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है। कि शिखर की चढ़ाई से मतलब है सहन शक्ति रखना, दृढ़ता से बने रहना और इच्छा शक्ति को संपूर्ण कर लेना, पूरा कर लेना। The demonstration of this physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also। अब सबसे पहले तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है प्रदर्शन करना, और एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है रोमांचक या प्रसन्नता देने वाला, या उल्लास मतलब खुशियाँ देने वाला। तो दोनों ही वर्ड आपको बता दिए हैं। फिजिकल यानी शारीरिक, क्वालिटीज़ यानी खूबियाँ, ऑल्सो यानी भी, डाउट यानी शक। तो देखिए, इन शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन करना भी कोई शक नहीं है, अर्थात निसंदेह बहुत ज़्यादा खुशियों से, उल्लास से भरा हुआ होता है, जैसे कि इस चढ़ाई को पूरा करने से पहले मेरे लिए भी था। कौन सी विशेषताओं का प्रदर्शन करना, अभी बता दिया है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर, यानी कि सहन शक्ति का, दृढ़ता का और विल पावर का प्रदर्शन करना भी अपने आप में निसंदेह किसी भी प्रकार की खुशी से कम नहीं है, और वो किसी के लिए भी कम नहीं होता जो कि माउंटेन पर चढ़ने का, उस शिखर को फतेह कर लेने का, जिसके अंदर जो है वो इच्छा होती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देने वाला विषय होता है, जैसे कि ये मेरे लिए था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन
मेरे पास तो इस एक प्रश्न के और भी कई सारे पर्सनल यानी निजी आंसर मीन्स जवाब, मेरे पास तो इस सवाल के और भी कई सारे पर्सनल जवाब थे, निजी उत्तर थे। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। सबसे पहली बात तो बचपन से ही मैं पर्वतों से बहुत ज़्यादा आकर्षित रहा हूँ। अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, चाइल्डहुड बचपन, माउंटेन मीन्स पहाड़ या पर्वत। कि मेरा तो एक कारण ये भी था कि मैं बचपन से ही पर्वतों से पहाड़ों की तरफ पहाड़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित रहा हूँ। हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। अब यहाँ देखिए, आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन। अब सबसे पहले तो मिजरेबल का मतलब होता है दुखी होना। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? दुखी। पर्सनल यानी व्यक्तिगत आपको बता ही दिया था। अट्रैक्ट यानी जो है आकर्षित होना आपको बता दिया। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी रहना। तो यहाँ यह भी बता दिया है कि जब मैं पर्वतों से दूर हो जाता हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। लॉस्ट, कहीं खो जाता हूँ, खोया खोया सा रहता हूँ। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, अवे हो जाना, दूर हो जाना, माउंटेन्स, कि जब मैं पहाड़ों से पर्वतों से दूर हो जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा खोया खोया रहता हूँ। इन द प्लेन्स, कि जब मैं पर्वतों पहाड़ों से दूर समतल मैदान में होता हूँ या मैदानों में होता हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ और बहुत ज़्यादा खोया खोया रहता हूँ और रहता था। बचपन से ही मैं पर्वत पहाड़ों की तरफ बहुत आकर्षित था और ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही थी कि जब मैं पर्वत और पहाड़ों से दूर हो जाया करता था, मैदान में होता था, उनसे पर्वत पहाड़ों से दूर रहता था, तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता था और बहुत ज़्यादा खोया खोया रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, कि जो पर्वत हैं वो हमारी प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। माउंटेन्स यानी पर्वत, नेचर यानी प्रकृति, बेस्ट यानी सबसे अच्छी, कि पर्वत प्रकृति की सबसे अच्छी रचना है। जो प्रकृति जो है उसे सबसे सुंदर जो बनाता है वो क्या है? पर्वत है। द ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज a great challenge, and like many I believe that mountains are a means of communion with God। communion का मतलब होता है समीप, नज़दीकता, नज़दीकी। मीन्स यानी साधन। पॉज का मतलब होता है प्रस्तुत करना। पॉज का मतलब होता है प्रस्तुत करना। बिलीव यानी विश्वास करना। गॉड मीन्स जो है वो ईश्वर। और इसके अलावा मैजेस्टी का मतलब है तेजस्विता या फिर जो है उसकी महानता। आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ब्यूटी यानी खूबसूरती। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो पर्वत हैं वो प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है और पर्वतों की सुंदरता और उनकी जो महानता है, उनकी जो खूबसूरती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सबके सामने, चैलेंज यानी चुनौती, सबके सामने प्रस्तुत करती है। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि पर्वत ईश्वर के साथ, अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हो तो पर्वत जो है वो ईश्वर के सबसे करीब हैं। आप पर्वतों के नज़दीक जाइए, आप ईश्वर के नज़दीक अपने आप चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, यहाँ पर जो आहलूवालिया हैं वो कह रहे हैं कि वैसे तो लोग ये जवाब देते हैं जब मैं सवाल करता हूँ कि लोग पहाड़ों पर आखिर जाते ही क्यों हैं, तो कई सारे लोग कहते हैं क्योंकि ये चढ़ाई होती है इसीलिए इसे करना होता है। पहली बार में यही आंसर देना जो है वो सही होता है और मैं भी यही समझता हूँ कि ये चढ़ाई नहीं होती तो मैं इसे चढ़ाई करता ही क्यों, ये इतनी ऊंची नहीं होती तो मेरे मन में इसे फतेह करने का ख्याल आता ही नहीं। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर इन अपने सवालों का जवाब देने का यदि प्रयास करूं तो मेरे पास इसके कई सारे जवाब हैं। मैंने माउंटेन की चढ़ाई को इसलिए पूरा किया क्योंकि मैं तो बचपन से ही जो है वो पर्वतों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित था और जब भी मैं पर्वतों से दूर मैदानों में हुआ करता था तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता था और खोया खोया रहता था। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि पर्वत जो है वो प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है और
पर्वतों की जो खूबसूरती है, उसकी जो महानता है, उसकी जो तेजस्विता है, ये वास्तव में इंसान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इंसान ईश्वर में विश्वास रखता है या ईश्वर के करीब जाना चाहता है, वो इंसान हमेशा पर्वतों पहाड़ों से जुड़ा रहता है, क्योंकि जो पर्वत है वो ईश्वर के हमेशा साथ पास रहते हैं। वो ईश्वर जो है इन पर्वतों पहाड़ों पर ही निवास करते हैं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना था कि मैं पर्वतों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और इसीलिए मैंने अपनी इस यात्रा को पूरा किया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जो हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करेंगे। हम कोशिश यही होती है आपको कि चाहे कम पढ़ाया जाए, लेकिन उतना पढ़ाया जाए जितना आपको समझ में आ जाए। आपको एवरी वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं, आप अपने हार्ड वर्ड्स कॉपी में करेंगे और अपने चैप्टर को रिवाइज़ कर लेंगे और साथ में हार्ड वर्ड्स को भी लर्न करेंगे। साथ के साथ लर्न करोगे तभी आपको चैप्टर जो है आपका वो बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो रिवाइज दिस चैप्टर।